हरि ओम श्री गुरुशरणम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम रामायु नमः। प्रिय सज्जनों, सादर प्रणाम। देखिए, पिछले प्रसंग में माता जानकी जी ने श्री राम जी से पाणी ग्रहण के समय 7 वचन मांगे थे। वो मैंने पिछले प्रसंग में बताया, लेकिन आज मैं जो कहने जा रहा हूँ, अब श्री राम जी सरकार ने और माता जानकी जी से जो वधू हैं उनसे जो है 5 वचनों की मांग रखी कि हमने आपको 7 वचन दिए हैं तो आप हमें 5 वचन दीजिए। आपकी बातों को हमने स्वीकार किया, अब आप हमारी बातों को सुनिए। इस प्रकार से सज्जनों, श्री राम जी सरकार ने जो है, जो दूल्हा रूप में है, माता जानकी जी दुल्हन है, उनसे जो है जैसे वर और वधू, तो यहाँ पर वर के द्वारा वधू से और 5 वचन जो है मांगे जा रहे हैं। तो सज्जनों, जरा ध्यान से सुनिए और इन वचनों को आप अधिक से अधिक लोगों तक, जैसे जो वर है, वधू है, माता बहन है और जो भाई लोग दूल्हा बनते हैं, उनके लिए इनको पहुंचाइए, जिससे कि इसका थोड़ा सा अनुकरण करें कि राम और सीता जी के बीच में क्या वचन हुए थे। तो हम भी, क्योंकि राम जी सरकार मानव रूप में आए थे, इसीलिए मानव के रूप में हम भी, हमारा मानव का शरीर है, सबसे उत्तम योनि है हमारी, तो हमें भी उनके आदर्शों पर चल करके और उनका पालन करना चाहिए। तो सज्जनों, राम जी ने माता जानकी जी से क्या मांगा? तो देखिए, वधू से मांगे वर ने वचन है 5। क्या राम जी सरकार ने जानकी जी से, माने सीता मैया से, क्या 5 बातें अपने जो है वचन रखे? तो देखिए, सुनिए आप। पहला वचन क्या, वन उपवन में प्रिय अकेले रखना कभी न पैर, और पति के संग बिना पत्नी की नहीं है अच्छी सैर। पर वन उपवन में, हे प्रिय, राम जी कह रहे हैं कि हे प्रिय सीते, चाहे वन में जाएं, चाहे उपवन में जाएं, बगीचे में जाएं, लेकिन अकेले कभी भी, और स्त्री को कभी भी अकेले वन उपवन में कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पति के बिना पत्नी की अच्छी सैर नहीं मानी जाती। घूमना फिरना अकेले और उनके लिए अच्छा वेदों में नहीं बताया गया है, वो शोभा को प्राप्त नहीं होती हैं। तो पत्नी, ये तुम्हें मुझसे वादा करना है कि आप अकेली कहीं नहीं जाओगी और अपने पति के साथ ही कहीं आना जाना होगा। तो ये पहला वरदान। तो सज्जनों, हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, राम जी कहने लगे, हे सीते, दूसरे वचन में मैं तुमसे कहता हूँ कि सुरा सेवियों मत वालों से करना कभी न बात। जरा सुनिए आप। सुरा सेवियों मत वालों से, सुरा माने शराब, जो शराब का सेवन करते हैं, मत वाले मद मस्त होते हैं, अपने मद में, अहंकार में डूबे रहते हैं, ऐसे लोगों से कभी भी बातचीत नहीं करनी, चाहे वो कोई भी हो, अपना खास क्यों न हो, रिश्तेदार हो, चाहे वो भाई भी क्यों न हो, लेकिन अगर वो शराब के नशे में है तो उससे कभी भी इस बात को हमें वचन दो, आप किस प्रकार से रहोगी। तो सुरा सेवियों मत वालों से करना कभी न बात, और कुसंगियों की संगत में है नाना विधि उत्पात। सीते नाना विधि उत्पात, क्योंकि कुसंगी लोगों की आप संगत करोगे, जिनके आचरण खराब हैं, तो राम जी कह रहे हैं कि हे सीते, उसके जीवन में जो व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर गलत लोगों की संगत में पड़ता है, उनके आचरणों पर चलता है, तो उसके जीवन में कई प्रकार के उत्पात होते, परेशानियां उसको खड़ी एक कई दूसरी आ जाती है। अब सुनिए सज्जनों, तीसरी बात,
कि बे पूछे और बिना बुलाए, बे पूछे और बिना बुलाए मैं के ना हो पयान। बिना पूछे बिना बुलाए माने जब तक तुम्हारे माता पिता के यहाँ से निमंत्रण न आए तब तक आपको मायके भी नहीं जाना चाहिए, न जाओगी बोलिए। और भले ही निमंत्रण आ गया है लेकिन जब तक अपनी पति की आज्ञा न मिले तब तक हमें माने तुम्हें अपने माता पिता के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये मेरा तीसरा वचन मांग रहा हूँ मैं, और इसका परिणाम तो आप देख चुकी हो। माने ये कहने का मतलब है, माने आपने कथा सुनी होगी बाबा भोले की और माता सती की, तो वो कथा आपने सुनी है किस प्रकार जब सती जी अपने पिता दक्ष के यहाँ बिना बुलाए चली जाती हैं, भोले बाबा ने मना किया, उसका रिजल्ट क्या निकला। तो यहाँ पर राम जी सरकार कह रहे हैं कि बे पूछे और बिना बताए बिना बुलाए मई का मैके ना जइयो, और अपने आप कहीं जाने पर कम होता है मान, मत जइयो सीता मैके को करियो बयान। ये सीते बिना बुलाए कहीं जाने पर और मान कम होता है, क्योंकि हमारे जाने पर लोग प्रसन्न न हो। कई आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसे। तुलसीदास जी ने कहा है कंचन सोने की वर्षा क्यों न हो, लेकिन जब हमारे जाने से वहाँ पर लोगों में प्रसन्नता न हो वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। नेत्रों में प्रेम की भावना का दृश्य सागर न उमड़े वहाँ न जावे। तो जब कोई बुलाएगा ही नहीं तो जाएंगे तो वहाँ तो दिक्कत आएगी। इसलिए अपने आप कहीं जाने पर कम होता है मान, सीता मानो मेरी बात। सीते ये मेरा तीसरा वचन है कि आप कहीं पर बिना बुलाए और मैंने अपने पति के बिना पूछे कहीं नहीं जाओगी। तीसरी बात सज्जनों। चौथी बात कि सील छोड़कर कभी न हंसना, रखना यह मर्याद। सील छोड़कर कभी न हंसना, रखना यह मर्याद। माने स्त्री को अपने स्त्री का सबसे पहला माने आभूषण क्या बताया है? क्या कपड़े पहनना आभूषण नहीं है, गहने नहीं है। स्त्री का आभूषण है लज्जा, मर्यादा। तो स्त्री को शीलता को छोड़ करके कभी भी, और हंसना कहने का मतलब है नहीं चाहिए, तो तुम्हें इस मर्यादा में रहना पड़ेगा, और स्त्री को हंसना ठीक नहीं है। क्योंकि क्या होता है, अधिक हंसने से अधिक हास्यते पैदा होवे, नाना भांति विषाद। ऐसी ते ज़्यादा हंसने से स्त्री यदि हंसती है, किसी पराये पुरुष के साथ बातचीत करती है, उससे हंसती है, हंस कर के बात करती है, तो उसके बाद में कई प्रकार के दुख पैदा हो जाती है। इसके लिए एक दुआ आया है कि आलस नींद किसान को खोवे। किसान व्यक्ति है, फसल का बोने का टाइम है, आलस में घर में डला है कि कल देखेंगे, फिर पानी पड़ गया, साहब बीज रह गया, सबकी खेती हो गई, वो फिर कैसा भूखे। तो आलस नींद किसान को खोवे, चोर को खोवे खांसी। चोर व्यक्ति है, चोरी करने जाता है, उसको खांसी की शिकायत है, अंदर कमरे में घुस गया, चोरी कर रहा है, और वहाँ पर खांसी उठी, घर वालों ने पकड़ लिया, दौंच दिया। तो देखिए आलस नींद, आलस किसान को आलस नहीं आना चाहिए, नहीं तो समाप्त। चोर को खांसी आएगी तो मारा गया। आलस नींद किसान को खोवे, चोर को खोवे खांसी, और टका ब्याज सन्यासी ये खोवे। संत महात्मा लोग हो गए हैं, महात्मा ऐसा मेहनत है, मंदिरों पे ज़मीन जायदाद है, 100-100 बीघे ज़मीन लगी है, मंदिरों से 150-150 चढ़ावा आता है, उसको ब्याज पर लगा देते हैं। लोगों को पता चलेगा
कि बाबा तो ब्याज का धंधा करते हैं तो लोग चढ़ावा बंद कर देंगे, और उनका जो धर्म है, जो भगवान के मंदिर में निवास कर रहे हैं और भगवान का जो है भजन कर रहे हैं, सब धर्म भ्रष्ट हो जाएगा उनका, क्योंकि ब्याज सूद का काम महाजनों के लिए है, न कि साधु संतों के लिए। तो सज्जनों, आलस नींद किसान को खोवे, चोर है खोवे खांसी, टका ब्याज सन्यासी ये खोवे, और स्त्री को खोवे हाँसी। स्त्री यदि हंसती है पराये लोगों के साथ तो उसके लिए बड़ी दुविधा अर्थात फसाद पैदा होने वाला है। समझ लो इसका जीवन नारकी होने, इसलिए हे सीते, मर्यादा में रहना, शीलता को छोड़कर कभी नहीं हंसना, मर्यादा में रहना, क्योंकि अधिक हंसने से कई प्रकार के दुख जुड़ता को पैदा होती है। इसके बाद आखिरी एक बात और है कि पति कैसा भी हो तुम करना सदा प्रेम व्यवहार, निगमागम बतलाते हैं ये नारी धर्म का सार, सीते नारी धर्म का सार। निगमागम, निगम और आगम वेद और पुराण इस बात को कहते हैं कि यदि हमारा पति कैसा भी है, जैसा विधाता ने संयोग बना दिया, स्त्री का पति कैसा भी हो उसके लिए वो भगवान है, और उसके साथ हमेशा उसे प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, ऐसा वेद बताते हैं, और नारी धर्म का यही सार है। इस प्रकार से हे सीते, आपने जो मुझसे वचन मांगे 7, मैं उनका पालन करूंगा, और आपसे भी मैं कहता हूँ आप भी मेरे इन 5 वचनों का पालन करें। और इसी कथा के माध्यम से, राम सीता के विवाह के इन वचनों के माध्यम से मैं संसार के, विश्व के, भारतवर्ष के सभी सनातनियों से कहना चाहता हूँ कि भाइयों, और पति पत्नी का एक जो रिश्ता है सबसे बड़ा मधुर रिश्ता है, इसे हमें बनाकर रखना चाहिए, इसमें कभी खटास पैदा नहीं होनी चाहिए। आजकल दुनियादारी के रंगों को देख करके प्राचीन पश्चिमी जो सभ्यता है उसको अपने ऊपर हावी न होने दें, और अपने पतिव्रत धर्म का पालन। आपने अनसुईया का नाम सुना, अपने कितने वृद्ध उनके जो है पति थे, लेकिन महाराज अपने पतिव्रत धर्म के अनुसार उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को और छोटे से बालक बनाकर पालने में जो है जुला दिया। तो ये एक नारी के अंदर बड़ी शक्ति है, लेकिन होनी चाहिए अपने बिल्कुल पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली। सज्जनों ने नारी से बड़ा तो संसार में जब दैत्यों का ज़्यादा आतंक हुआ, महिषासुर, तब जाकर के किसी का बस नहीं चला, तब जाकर के महामाया भगवती ने अवतार लिया और चंड मुंड संहारे, महिषासुर को मारे। इस प्रकार से तो नारी, स्त्री जो महान होती है सज्जनों, लेकिन कब, जब वो अपने धर्म पर, अपने आचरण पर, अपने सत्य पर, और जैसा है प्रभु ने, जैसा हमें हमारे भाग्य में लिखा, जैसे भोले बाबा की जब पार्वती मैया से विवाह की बात चली तो उनकी मैया ने कहा था कि ऐसे के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी, चाहे समुद्र से गिर, मैं डूब के मर जाऊंगी, पहाड़ से गिर करके मर जाऊंगी, लेकिन जीवित विवाह न करो। तब माता जब पार्वती ने कहा था मैया से कि हे मैया, आप क्यों परेशान हो रही हो? माँ तो व्यर्थ जने और ले कलंका, तुम सन मिटन विधि के अंका। माँ तो व्यर्थ जनी, नग्न वेश, बैल पर सवार, सांप बिच्छू लटके, खोपड़ियों की, मुंडों की माला, लेकिन मैया कह रही है पार्वती अपनी मैया से, नैना से, कि माता जो विधाता ने लिख दिया है वो मुझे भोगना है, तुम काहे को परेशान हो रही हो? विधाता का लिखा हुआ कोई मैट नहीं सकता। तो देखिए उन्होंने और पति रूप में भोलेनाथ को इस अवस्था में स्वीकार किया, कोई नहीं देख करके भाग जाता। लेकिन ये होता है पतिव्रत धर्म के, जो
रिश्ता जुड़ गया माने जुड़ गया, फिर वो निभाना है, उसमें फिर किसी प्रकार का हमें जो है दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस मैं इसी बात के साथ और सभी लोगों से फिर एक बार इसी बात को दोहराना चाहूँगा कि सभी माता बहनों को अपने पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए और अपनी जो है कुल की मान मर्यादा दोनों तरफ की, माता पिता की, इधर सास ससुर दोनों घरों की लोक लज्जा का ध्यान रखते हुए और अपने परिवार को और अच्छे मार्ग पर ले जाएं, उनका नाम बढ़ाएं, उनका नाम रोशन करें। एक दो घर की इज्जत को बनाने वाली होती है बच्चियाँ। लड़का एक ही घर का दीपक है, लेकिन लड़कियां दो घर का दीपक होती हैं। सज्जनों, इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।